आप सभी का जीएस कैंपस पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग लेखपाल परीक्षा, जैसा कि आप सब जानते हैं, 24 जुलाई को ये एग्ज़ाम है और इसमें आपके 25 क्वेश्चन ग्राम, समाज और विकास के आएंगे। तो उसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज आपके लिए लाए हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से वो हैं प्रश्न। तो आप जैसा कि अपना पहला प्रश्न स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था। तो आप इसमें जैसे कि आप ऑप्शन देख पा रहे हो, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे। तो आप याद रखिएगा, इसमें जो है राम राज्य, जैसा कि आप अक्सर सुनते भी होंगे, तो राम राज्य की कल्पना महात्मा गांधी ने की थी। इसका सही आंसर है सी। फिर अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत में 3 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किसने की थी, यानी किस समिति की सिफारिश पर जो है वो 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो वो है आपका बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से ये पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई और पहला राज्य राजस्थान और दूसरा राज्य बना था आंध्र प्रदेश, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, यानी जो पंचायती राज पंचायत का चुनाव कराने के लिए ये निर्णय लिया जाता है राज्य के चुनाव आयोग के द्वारा, और राज्य का चुनाव आयोग ही इसको संपन्न कराता है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक विकास की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना काल में प्रारंभ की गई, यानी भारत में औद्योगिक जो है विकास की जो प्रक्रिया है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में शुरू की गई थी। जैसा कि आपको पता है, पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो कृषि क्षेत्र को मतलब फोकस करके बनाई गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो भारी उद्योगों के लिए ही थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है कि भारत में संपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम किस योजना में अपनाया गया। तो ये अपनाया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में, यानी ऑप्शन आपका है ए। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि राज्य में वो राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किस सरकार में आई थी। ये रोलिंग प्लान, यानी इसे अनावर्त योजना भी कहा जाता है, जनता पार्टी की सरकार थी और 1978 से 80 के बीच में ये शुरू हुआ था। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसने किया था। तो ये किया था नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन, ये किया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। तो आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने 1504 में। फिर है नीम शरण, यानी नैमी शरण भी कहते हैं लोग, कुछ लोग नीमसार भी कहते हैं। तो तीर्थ स्थल किस जनपद में है। तो नीमसार जो है वो आपके सीतापुर जिले में है। अगला क्वेश्चन है आपका, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज आपका लखनऊ में है। तो ये आपका आंसर है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं, यानी उत्तर प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख लोक नृत्य हैं, ये आपको बताना है इसमें। तो उत्तर प्रदेश में एक चारकुला, कर्मा, और ये ऑप्शन बी जो है ये यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं उत्तर प्रदेश के। ज्यादातर आपके ब्रज या बुंदेलखंड के ही लोक नृत्य हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। तो ये हुई थी 2 अक्टूबर 1962 को। ट्राइसे में क्या था, एक ट्राइसे में ग्रामीण विकास को समर्पित एक योजना थी जो 1979 में स्टार्ट की गई थी, यानी 1979। अगला क्वेश्चन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जो है शुभारंभ यानी कब से शुरू की गई थी। तो ये जनवरी 2015 में शुरू की गई थी पानीपत, हरियाणा से। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो विश्व भारती पुरस्कार जो है वो संस्कृत संस्थान के द्वारा प्रदान किया जाता है, लखनऊ से। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान किस जिले में स्थित है। तो ये है बच्चा प्रयागराज, याद रखिएगा, यानी इलाहाबाद। भारत निर्माण किसको विकसित करने के लिए एक योजना थी जिसमें कई घटक थे। तो भारत निर्माण जो है वो ग्रामीण जीवन के लिए थी। इसमें कई सारे कंपोनेंट थे, जैसे सड़कें थी, टेलीफोन था, बिजली थी, स्वच्छ पेयजल था, इस तरीके का। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का लक्ष्य क्या है, यानी योजना क्या है। ये योजना जो है उन गांवों को सड़कों से जोड़ने का काम करती है जो अभी तक सड़कों से नहीं जुड़े हुए हैं।
यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था? ये फतवा आपका ये यूपी पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। ये फतवा जारी हुआ था अकबर के खिलाफ और जौनपुर शहर की स्थापना याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक ने की थी, अपने चचेरे भाई जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक जिनके बचपन का नाम जौना खां था। एका किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये मदारी पासी ने किया था। शारदा विद्युत परियोजना किस जनपद में स्थित है? यानी शारदा जल विद्युत परियोजना किस जनपद में स्थित है? तो ये जैसा कि आपको पता है, एक शारदा नहर परियोजना नहर भी है जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। तो ये पीलीभीत जिले में है। कहाँ है? पीलीभीत में, और यहीं से गोमती भी निकलती है। भारत में प्रचुर मात्रा में किस चीज का जो है यानी कौन सा नाभिकीय ईंधन पाया जाता है? तो ये थोरियम पाया जाता है, पूरी दुनिया का 60%, और भारत में सबसे ज्यादा ये केरल में पाया जाता है। यहाँ पर आपको सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये हम यहाँ पर मिला देते हैं, फिर आप उसमें लिस्ट में मिला लीजिएगा। तो देखो, उत्तर प्रदेश से नरोरा को मिलान करना है, राजस्थान से रावत भाटा को मिलान करना है, कर्नाटक से कैगा को मिलान करना है, महाराष्ट्र से इससे मिलान कर देना है। फिर अगला है कि भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है, यानी किस चीज़ का अग्रणी उत्पादक है? तो भारत इसमें जो है विश्व का अग्रणी उत्पादक जो है वो अभ्रक का है, यानी लगभग 60% अभ्रक भारत से ही निकलती है। तो ये थे कुछ आज ग्रामीण विकास के क्वेश्चन। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में ग्रामीण विकास या फिर आपको सामान्य ज्ञान यानी जीके से संबंधित। तो मिलेंगे आपको फिर वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।